हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हाँ या फिर ना। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले समझेंगे कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा होती है कि यदि यदि कोई रेखा वृत्त को वृत्त को केवल वृत्त को केवल एक बिंदु पर एक बिंदु पर स्पर्श करती है या प्रतिच्छेद करती है, लिख सकते हो बच्चों, क्योंकि हमें परिभाषा स्पर्श रेखा की देना है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है प्रतिच्छेद करती है तो वृत्त की वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है कहलाती है। तो ये स्पर्श रेखा की परिभाषा हमें याद रखना है। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो, तो यहाँ से हम प्रश्न को हल करेंगे। हमसे क्या पूछा गया है कि वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ये बात हाँ या ना में हमें जवाब देना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया। इस वृत्त में देखिए, मान लीजिए एक स्पर्श रेखा में यहाँ से बनाता हूँ, तो ये होगी वृत्त की स्पर्श रेखा। वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी ये, देखिए, क्योंकि एक ही बिंदु पर ये इसको प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद देखिए, इसी के समांतर में एक रेखा और यहाँ से खींच सकता हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार होगी। तो ये भी क्या होगी, देखिए, ये भी वृत्त की क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ये क्या है, बिल्कुल सत्य है बच्चों। तो हम इस बात को क्या कहेंगे कि एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हाँ। हमारा जवाब क्या होगा, हाँ। ठीक है, तो मैं इसका उत्तर यहाँ भी दे देता हूँ। देखो, तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देते हैं इसका कि एक वृत्त की एक वृत्त की समांतर एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं रेखाएं संभव है संभव है। तो ये हमने यहाँ पर इसका भी जवाब दे दिया है, रिक्त स्थान भी भर दिया और यहाँ पर भी हमने इसको समझ लिया है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।